हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह है आपका एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, या इसी को हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना सीखा था विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। वो कंसेप्ट से भी हम लोग इनवर्स फाइंड किए थे, और आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है उस कंसेप्ट से भी हम लोग जो है इनवर्स ही फाइंड करेंगे। लेकिन लास्ट टाइम वाले जो कंसेप्ट आपको बताया गया था उसमें डिटरमिनेंट और एडजॉइंट का जरूरत पड़ रहा था, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग रो को या कॉलम को ट्रांसफॉर्म करके कुछ ऑपरेशन यूज करके उसके बाद इनवर्स निकालने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज आप हेडिंग दे दीजिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। हेडिंग दे दीजिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, या इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में सबसे पहला स्टेटमेंट आप लिखिए, द इंटरचेंज of any two rows। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो, यानी कि आप एक रो को किसी दूसरे रो से इंटरचेंज कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। सुविधा अनुसार कहने का मतलब जिस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होगा और हमें जो डिजिट या जो चीज हमें चाहिए तो उस अनुसार वो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन में ही समझिएगा कि एक्चुअली में हमको क्या फाइंड करना है, क्या चाहिए। तो अभी मेरे बोलने से भी आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होने वाला है। बस आप इतना समझिए कि इसमें आप इंटरचेंज कर सकते हैं किसको, तो किसी भी दो रो को। हम एक छोटा सा एग्जांपल से ये चीज आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 2 3 4 3 4 5। ये एक मैट्रिक्स ए गिवन है 3x3 ऑर्डर का, और आपको यहां क्या जरूरत है कि आपने ट्रांसफॉर्म करना है किसको, तो रो 1 को, किससे, तो रो 3 से। तो उस चीज को हम लोग इस तरीके से इंडिकेट करेंगे कि R1 जो हो गया वो इंटरचेंज हो रहा है किससे, तो R3 से। इसका मतलब ये हो गया कि R1 के जगह पे आपका R3 आ जाएगा और R3 के जगह पे R1 आ जाएगा। जैसे कि तीसरा रो क्या था 3 4 5, तो पहले रो पे जगह पे आ गया, और पहला रो क्या है 1 2 3 वो तीसरे रो के प्लेस पे आ गया, और सेकेंड रो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये हो गया आपका ए ही मैट्रिक्स। बस हम लोगों ने इसमें पहला रो को इंटरचेंज करवाया तीसरे रो से। दूसरा स्टेटमेंट इसमें आपको लिखना है, द मल्टीप्लिकेशन of any row by a non-zero number। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी एक रो को अपने सुविधा अनुसार, अपने जरूरत के अनुसार नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल देखिए कि अगर मान लीजिए इसी एग्जांपल में यही मैट्रिक्स में हमें R2 को मल्टीप्लाई करना है
2 से, तो हम इसको इस तरीके से इंडिकेट करेंगे कि R2 इंटरचेंज हो रहा है, कि सॉरी R2 चेंज हो रहा है। किस तरीके से? तो R2 में 2 से मल्टीप्लाई करने पे। तो यही जो हमारा ए मैट्रिक्स है, वो ए मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बनेगा कि पहले तो आप पहला रो और तीसरा रो जैसा है एज इट इज उसको वैसा ही लिख दीजिए, बस रो 2 में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा? तो 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो गया 4, ये हो गया कितना 6, ये हो गया कितना तो 8। तो ये हो गया आपको कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो बाय अ नॉन जीरो नंबर। एंड तीसरा स्टेटमेंट लिखिए, एनी रो is multiplied by a number and then added to या subtracted from any other row, any other row। इसका भी मतलब ये हो गया कि आप किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हो एक नंबर से, एंड देन एडेड टू या सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर रो, यानी कि आप किसी एक रो में मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, हम लोगों ने क्या किया, तो R2 में मल्टीप्लाई किया कितना से, सॉरी R1 में मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना से, तो 2 से। फिर बोलेगा सर क्यों किए? अरे भाई हम आपको अभी बस समझा रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, क्यों किए, कैसे किए, कैसे करेंगे, ये तो हम क्वेश्चन में समझेंगे। बस आप इतना ही समझिए यहाँ पे कि हाँ हम ऐसे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो किसी भी एक रो में एक नंबर से, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको, से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको अपने जरूरत अनुसार, फिर बोलिएगा सर जरूरत के अनुसार कैसे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमको जो चीज फाइंड करना होगा उसके अनुसार हम लोग चलेंगे, और वो चीज जब क्वेश्चन आएगा तब समझेंगे। तो हम R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसे हमें माइनस करना है। हम माइनस भी कर सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। तो माइनस कर दिए किस में, तो मान लो हम R2 में से। इसका मतलब ये हुआ कि आपका R2 रिप्लेस होगा, आपका R2 क्या होगा? रिप्लेस होगा। किस चीज से रिप्लेस होगा? तो R2 में से घट जाएगा क्या चीज, तो R1 से 2 गुना करने के बाद। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को लिखिए कि क्या बच जाएगा। तो ये मैट्रिक्स आपका क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ रो 2 चेंज हो रहा है। इसका मतलब रो 1 और रो 3 एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा। तो रो 1 यहाँ पे क्या रहेगा, 1 2 3 और 3 4 5। रो 1 रो 3 चेंज होने वाला नहीं है, बस चेंज क्या होगा, तो रो 2। कैसे चेंज होगा, तो वो देखिए। तो पहले आप रो 1 में 2 से गुना कीजिए, तो रो 1 में 2 से गुना कर दिए, कितना, तो 2। कितना हो गया, तो 2। और इसको घटा देना है 2 को किस में से, किस में से, रो 2 में से। लगता है कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा, आप अच्छे से समझिए इसको। रो 1 क्या है, तो 1 है, 2 है, 3 है। इसमें 2 से गुना कर दिया, 2 से गुना कर दिया तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये क्या हो गया, 6 हो गया ना। अब इस चीज को घटाना है किस में से, तो रो 2 में से। रो 2 क्या दिया हुआ है आपका, तो 2 3 4 दे रखा है। अब जैसे ही रो 2 में से 2 R1 घटेगा, जैसे कि 2 में से 2 घट गया तो क्या बच गया, 0। 3 में से 4 घट गया, क्या बच गया, -1। और 4 में से 6 घट गया, क्या बच गया, -2। तो यही हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन। इस चीज को एक बार हम फिर से समझते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। फिर किसी बच्चे के ध्यान में ये आया होगा कि सर रो क्यों, कॉलम नहीं। हाँ, जो कंसेप्ट हम लोग यहाँ रो पे यूज किए हैं वही हम लोग कॉलम पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग रो पे ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
पहला कंसेप्ट फिर से समझिए, कह रहा था इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो, यानी कि आप किसी भी मैट्रिक्स के दो रो को इंटरचेंज कर सकते हो। इंटरचेंज का मतलब अदला बदली कर सकते हो। दूसरा कंसेप्ट, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो बाय अ नॉन जीरो नंबर, किसी भी रो में आप नॉन जीरो नंबर से गुना कर सकते हो। अब ये मत पूछना क्यों, क्वेश्चन में क्लियर होगा कंसेप्ट आपका, क्यों कर सकते हैं या बस समझिए। और तीसरा बोला जा रहा है कि किसी भी रो में नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको किसी दूसरे रो में जोड़ या घटाव कर सकते हैं। तो हमने यहां क्या किया, दूसरे पहले रो में 2 से गुना किया, पहले रो में रो 1 दिया है, रो 1 में 2 से गुना कर दिया, बन गया सामने। और फिर इसको क्या किया, रो 2 में से घटा दिया। तो रो 2 क्या दिया है, 3 4 दिया है ना, तो 2 3 4, 2 3 4 में से किसको 2r1 को घटा दो, तो 2 में से 2 घट गया तो क्या हो गया 0, 3 में से 4 घट गया क्या हो गया -1, और 4 में से 6 घट गया कितना हो गया -2। यानी सिर्फ यहाँ पे रो 2 ही चेंज होगा, रो 1 और रो 3। रो 1 क्या है तो 1 2 3, और रो 3 क्या है 3 4 5, तो 1 2 3 3 4 5 चेंज नहीं होगा। ओके, पहले आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद आप हेडिंग दे दीजिए मेथड टू फाइंड, मेथड टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स by using elementary row operation, या इसी को ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो इनवर्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इनवर्स। क्या तरीका यूज करके, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करके। इसी कंसेप्ट को हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड भी बोलते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड भी बोलते हैं। यानी कि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने इनवर्स निकालना ही सीखा था, लेकिन वो दूसरे तरीके से, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम लोग इनवर्स फाइंड करेंगे किसके हेल्प से, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के हेल्प से। और बोर्ड के एग्जाम में अक्सर ये 5 नंबर में सवाल पूछा जाता है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी स्टेट बोर्ड हो। ये आपको स्टेट बोर्ड में 5 मार्क्स का लगभग हमेशा पूछा जाता है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको मेनली बोर्ड के लिए ही है, जेई में स्टेप से आपको इनवर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपका आज का जो क्लास होगा वो बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। आप इसको ध्यान से अच्छे से पहले समझ लिया कीजिए, उसके बाद नोट किया कीजिए। तो जैसे ही हम लोग यहाँ लिखे कि मेथड टू फाइंड इनवर्स, तो इस चीज को हम लोग सबसे पहले कुछ रूल, कुछ नियम, कुछ स्टेप बाय में क्वेश्चन को सोल्व करने का आदत डालेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए रूल, और रूल में लिख लीजिए स्टेप 1। सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए रूल, और रूल में लिख लीजिए स्टेप 1। देखिए स्टेप 1 में लिखना है कि लेट ए बी द गिवन मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स को हम लोग ए मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। स्टेप 2 में लिखेंगे कि राइट ए बराबर आई ए, यानी कि ये चीज भी आपको पहले से बता दिया गया है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए को मल्टीप्लाई कर दे किससे, तो आई से। स्टेप तीसरा कहेगा गो ऑन अप्लाइंग
वन या मोर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन in LHS on A and in RHS on prefactor I till we get I equal to BA। स्टेप 3 में क्या है आपको गो ऑन अप्लाइंग वन या मोर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि यहां पे आपको ये बताया जा रहा है कि एक या एक से अधिक ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करेंगे। किस पे यूज करेंगे? तो इन एलएचएस ऑन ए, यानी कि एलएचएस में, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? तो ए पे हम लोग ऑपरेशन यूज करेंगे। एंड इन आरएचएस और राइट हैंड साइड में प्रीफैक्टर आई, प्रीफैक्टर यहाँ पे क्या है? आई है, तो आई पे ऑपरेशन यूज करेंगे। फिर से सुनिए, लेफ्ट साइड में ए पे, राइट साइड में आई पे, टिल वी गेट आई बराबर बी ए। कब तक ऑपरेशन यूज करेंगे? तो जब तक आई बराबर बी ए न आ जाए। बहुत बच्चे के मन में सवाल होगा, सर ये बी क्या हो गया? अब इसको अच्छे से समझिए। ए को हमें आई में, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, वही ऑपरेशन यूज करके। और इस ए को जैसा ए है वैसे ए एज इट इज रहेगा, इस पे कोई ऑपरेशन यूज नहीं होगा, कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और ये आई, तो जिस तरीके से ए को आई में बदलने के लिए ऑपरेशन यूज करते जाएंगे, वही ऑपरेशन हमारा आई पे भी लगेगा। और आई पे ऑपरेशन लगते 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 एक नया चीज बन जाएगा, एक नया मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। उसी मैट्रिक्स को हम यहाँ पे बी एज्यूम किए हैं। क्या एज्यूम किए? बी। और यही बी क्या हो जाएगा? तो हमारा इनवर्स हो जाएगा। समझिए, ए को अगर लेफ्ट साइड लेके चले गए तो आई के बाई में ए, और आपको कितनी बार हम यूज कर चुके हैं कि आई के बट्टा में ए हो तो उसको ए इनवर्स बोलो, या फिर आप ये समझो कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए ए इनवर्स से, तो आई में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही रहेगा, और इस ए में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई के बराबर हो जाएगा, और बी इंटू आई क्या हो जाएगा? तो बी। तो स्टेप 4 में लिख लीजिए, राइट ए इनवर्स बराबर बी, और यही जो बी आपका हो जाएगा यही आपका ए इनवर्स के बराबर होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर। क्लियर हुआ? समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो फिर से रिमाइंड कर लीजिए और दोबारा चारों स्टेप को समझ लीजिए। अब इसमें प्रोसीजर जो चारों स्टेप है वो यूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप पहले लिख लीजिए, हाउ टू गेट I on LHS of matrix A by using operation। बोला यहां ये जा रहा है कि किस तरीके से एलएचएस में जो ए है उसको आई हम बदलेंगे। तो मान लीजिए आपका एक मैट्रिक्स यहां पे गिवन है, मैट्रिक्स क्या गिवन है? तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। मान लीजिए ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है और इसे हमें कन्वर्ट करना है आई यूनिट मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो इसको कन्वर्ट करने का सबसे जो बढ़िया तरीका है वो ये रहेगा
कि आप इस ए को 1 बनाइएगा। फिर बहुत बच्चा सोच रहा होगा सर ए को कैसे 1 बनाएंगे, तो ए में ए से डिवाइड कर दीजिए, ए में ए से। और एक चीज, जब भी यहाँ ऑपरेशन हम लोग कोई यूज करेंगे वो या तो कंप्लीट रो पे यूज होगा या तो कंप्लीट कॉलम पे, तो हम लोग रो वाला ही कंसेप्ट करके चलते हैं। फिर कोई बच्चा बोलेगा क्यों सर कॉलम क्यों नहीं, तो रो पे भी कर सकते हैं कॉलम पे भी कर सकते हैं। ठीक, तो आप एक सीखो, रो पे पूरा कंप्लीट करना सीखो। तो मान लो हम रो 1 में ए से डिवाइड कर दिए, क्या चीज से डिवाइड किया, ए से, तो ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 1, या हम लोग पूरे कॉलम 1 में डिवाइड कर दिए तो यहाँ क्या बन जाएगा 1, क्या बन जाएगा 1, या फिर रो को ही लेके चलते हैं। तो ए में ए से डिवाइड किया तो 1, और बी में ए से डिवाइड किया तो एक नया एलिमेंट बन गया, सी में ए से डिवाइड किया तो एक नया एलिमेंट बन गया, उसको हम लोग एक्स और वाई बोल देते हैं। बाकी जो दूसरा और तीसरा रो है वो आपका चेंज नहीं होगा, यानी कि ये डी ई एफ जी एच आई ही रहेगा। ये कंसेप्ट करने के बाद आपका काम है कि आप डी को और जी को 0 बनाइए। क्या बनाइए, 0। आप पहले कंसेप्ट सीखिए जो हमें एक्चुअल में करना क्या है। ठीक, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इस सेकेंड रो और थर्ड रो पे अब हमें ऑपरेशन यूज करने का जरूरत पड़ेगा, और इस तरीके से हम लोग ऑपरेशन यूज करेंगे कि यहां पे 0 बने। अब बहुत बच्चा सोच रहा होगा सर क्या करेंगे तो 0 बनेगा, वो तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर होगा ना क्या करना है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू प्रोसीड। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डी को पहले 0 बनाए तो ऑफ कोर्स ई और एफ भी जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए ये चेंज हो गया यू में, ये चेंज हो गया पी में, जी वाला भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 में, और एच और एम मान लीजिए चेंज हो गया पी में और क्यू में। जैसे पहला कॉलम 1 0 0 बन गया, उसके बाद आपका काम रहेगा कि आप इसको 1 बनाइए। इसका मतलब सेकेंड रो में हमें कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो फर्स्ट और थर्ड रो जैसा है उसको वैसा ही रख दीजिए, रख दिए। अब ये 0 चेंज नहीं होना चाहिए, u बन गया किसमें तो 1 में, और भी मान लीजिए चेंज होके बन गया क्या चीज तो w। अब यहाँ 1, यहाँ 0 0 बनने के बाद यहाँ 1 बनाए, यहाँ 1 बनाने के बाद आपका काम होगा कि यहाँ और यहाँ 0 बनाए, यानी कि पहला रो और तीसरा रो में ऑपरेशन यूज करना होगा। तो सेकेंड रो को चेंज नहीं करना है, और फर्स्ट कॉलम जो हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं वो भी नहीं बदलना चाहिए, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बच्चा सोच रहा होगा सर ऐसा कैसे संभव होगा, जब हम लोग पहला रो में ऑपरेशन यूज करेंगे तो ये तो चेंज होने का डर रहता है। तो नहीं, आपको इस तरीके से ऑपरेशन यूज करना है ताकि ये चेंज ना हो। तो अब जैसे ये 1 ये 0 है, यहाँ x को भी 0 बनाना है, p को भी क्या बनाना है 0, ये y और ये q किसी अदर चीज में अदर वैल्यू में चेंज हो जाएगा। मान लीजिए ये चेंज हो गया m में और ये चेंज हो गया n में। अब इसके बाद हम लोग का कंसेप्ट कहेगा कि आप यहां 1 बनाइए। इसका मतलब पहला रो दूसरा रो चेंज नहीं होगा, बस तीसरे में 0 0 रहेगा ही और यहां हो जाएगा 1। और लास्ट स्टेप होगा कि आपका सारा चीज ये चेंज नहीं होना चाहिए, जो फॉर्म हो चुका है वो चेंज नहीं होना चाहिए। m और w में कुछ इस तरीके से ऑपरेशन, पहला और दूसरा में कुछ इस तरीके से ऑपरेशन लगाएंगे कि ये 0 बन जाए, और यही आपका क्या हो गया तो आए। अगर किसी बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आया हो तो आप क्या कीजिएगा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन को कंप्लीट देखने के बाद दोबारा आप इस प्रोसीजर को देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। फिर से बोल रहे हैं, ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया, सर क्या से क्या कर दिए पता नहीं चल रहा है, बुझाइए नहीं रहा है ना, तो आपको करना क्या है, इसको दोबारा देखना है। कब, तो इसके जस्ट बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन को आप पूरा कंप्लीट देख लीजिए, सोल्व किस तरीके से हम किए हैं, और वो देखने के बाद आप दोबारा इस चीज को देखिए। 100% गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि आपको समझ में आएगा। तो पहले आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए।
तब जैसा कि ये क्वेश्चन है आपको कि फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स गिवन है, और बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी लिखा रह सकता है। तो लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया गया था कि जब कभी भी हम लोग इनवर्स फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स किसका, मैट्रिक्स का, तो उससे पहले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, डिटरमिनेंट। और अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया मतलब मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया, तो फिर उसका इनवर्स नहीं निकलेगा, यानी उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है मतलब वो होगा नॉन सिंगुलर, और जब भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो तभी आप उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा, इसका डिटरमिनेंट चेक कीजिएगा और वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा तो लिखेंगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। उतना काम जो अभी तक बताए वो आप खुद कीजिएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट फाइंड करना आपको हम सिखा रखे हैं। इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे वो सीखिए। हाँ, सबसे पहला काम क्या, तो लिखना नहीं शुरू करना है, पहले समझो, कंप्लीट समझने के बाद ही आप इसको नोट करने का कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज लिखने के चक्कर में कंसेप्ट ना छूट जाए। अब जैसे देखिए हम लोगों ने स्टेप वाइज 4 स्टेप में आपको बताया कि किस तरीके से इनवर्स हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहला, सबसे पहला काम, जो गिवन मैट्रिक्स है, जो क्या है, गिवन मैट्रिक्स है, उसको लिख लेंगे ए, गिवन ए बराबर जो भी मैट्रिक्स है उसको मान लिए ए, तो 1 2 5 2 3 1 -1 1 1, ये मैट्रिक्स है। स्टेप 2 में हम लोगों ने बोला कि राइट या राइट लिख लीजिए A = IA, और स्टेप 3 में हमने बोला था कि यहां पे आपको ऑपरेशन लगाना है, कौन सा, एलिमेंट्री ऑपरेशन, किस पे, तो लेफ्ट साइड में A पे और राइट साइड में I पे। तो सबसे पहले हम लोग A का वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे A आपका दे रखा है क्या चीज, तो 1 2 5 2 3 1 -1 1 1। I, तो I का वैल्यू, कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इस A को हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रहने देंगे एज इट इज। अब यहाँ बहुत बच्चा सोच रहा होगा सर यहाँ I का तो ऑर्डर नहीं किया हुआ है, तो हम बार बार आपको समझा रहे हैं कि गिवन क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही मेरे I का भी ऑर्डर होगा। अब इसमें हमें क्या करना है, तो इसको A को I बनाना है, I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहला काम यहाँ क्या होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। तो यहाँ ऑलरेडी पहले से ही 1 दिया हुआ, बहुत पैसा सोचेगा सर अब क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 1 गिवन है। अब हमें यहाँ और यहाँ क्या बनाना है, 0। यहाँ और यहाँ क्या बनाना है, 0। तरीका सीखो बढ़िया से, और ये कंसेप्ट जो बता रहे हैं यही कंसेप्ट यूज करके तुम इस टाइप का कितना भी सवाल हो, सब सवाल को एक ही तरीके से, जो तरीका भी बता रहे हैं इसी तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो अब आपसे ही हम पूछेंगे, ये हो गया रो 1, ये हो गया रो 2, ये हो गया रो 3। रो 2 में यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 0, यहाँ पे रो 3 में हमको क्या चाहिए, 0, यानी कि रो 2 और रो 3 को क्या करना है, तो बदलना है। कैसे समझे, रो 3 को बदलना है, तो हमको रो 2 में यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 यहाँ 0 क्यों चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ये चीज फॉर्म करना है। यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए ना, तो उसी प्रकार यहाँ 1 ऑलरेडी दिया। अगर मान लो यहाँ 1 नहीं होता, 3 होता, क्या होता, 3 होता। कोई बोलेगा सर 3 क्यों, 4 होता, तो 4 मान लो। तो अगर यहाँ 4 होता तो सबसे पहले यहाँ 4 से क्या करते, डिवाइड, और फिर उसको यहाँ क्या बनाते, 1। तो लेकिन यहाँ पे 1 ऑलरेडी बना हुआ है। अब यहाँ 2 है, तो इस रो 2 को चेंज करना है, तो 2 में से। और एक चीज और हमेशा ध्यान रखिएगा
यहाँ 1 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ और यहाँ 0 बनाएंगे विथ द हेल्प ऑफ रो 1, विथ द हेल्प ऑफ रो 1। तो आपसे ही हम पूछते हैं कि 2 में इसको मतलब 1 को कितनी बार घटाए कि 0 आ जाए, तो 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो रो 2 में से घटेगा क्या चीज? तो रो 1। क्या चीज? रो 1। कितनी बार? तो 2 बार। और सिमिलरली जब रो 3 में यहां पे हमको 0 चाहिए, तो रो 3 -1 है, तो -1 में इसको क्या करना पड़ेगा? 4 बार जोड़ना पड़ेगा। नो, -1 में हमको इस रो 1 को 1 बार ही जोड़ना पड़ेगा। कितनी बार? 1 बार ही जोड़ना पड़ेगा। तो ऐड कर दिए। अब देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन ये आपके लिए एकदम नया है, इसलिए इसको आप थोड़ा बढ़िया से ध्यान से सीखिए, लिखने की कोशिश भी मत कीजिएगा। तो सबसे पहला चीज यहां रो 2 और रो 3 ही चेंज होगा, रो 2 और रो 3 ही चेंज होगा। तो रो 1 जैसा है उसको वैसा ही लिख दो। तो रो 1 है 1 2 5, तो 1 2 5। यहां रो 1 क्या है? तो 1 0 0। दोनों तरफ रो 1 जैसा है वैसा ही लिख दिए। अब थोड़ा ध्यान से समझना है, बढ़िया से समझो। रो 1 में गुना करेंगे कितना से? 2 से, और उसको फिर घटा देंगे किसमें? रो 2 में से। तो 1 में 2 से गुना कर दिया तो कितना हो गया? 2। अब 2 में से घट गया तो 0। रो 1 में 2 से गुना कर दिया तो 2 दूना 4, और 3 में से 4 घट गया तो -1। 5 में 2 से गुना कर दिया तो 10, और 1 में से घट गया तो -9। 1 में 2 से गुना कर दिया तो 2, और 0 में से घट गया तो -2। 0 में 2 से गुना कर दिया तो 0, और 1 में से घट गया तो 1 ही रहेगा, और 0 में 2 से गुना कर दिया तो 0, और 0 में से घट गया तो 0 ही रहेगा। यानी कि ये ऑपरेशन हमारा लग गया। अब हमें रो 3 को रिप्लेस करना है किससे? तो रो 3 में रो 1 जोड़ते हुए। तो इस -1 के जगह पे -1 में 1 जोड़ दो तो 0, इस 1 के जगह पे 1 में 2 जोड़ दो तो 3, और इस 1 के जगह पे 1 में 5 जोड़ दो तो 6, इस 0 के जगह पे 0 में इस 1 को जोड़ दो तो 1, इस 0 में ये 0 जोड़ दो तो 0, और इस 1 में ये 0 जोड़ दो तो 1। बहुत पता सोच रहे सर जोड़े क्यों? अरे भाई हम आपको कितनी बार समझाए कि हमें यहाँ 1 चाहिए जो कि पहले से मिला हुआ है, उसके बाद हमको यहाँ और यहाँ क्या चाहिए? तो 0 चाहिए। यहाँ और यहाँ क्या चाहिए? 0 चाहिए। किसके हेल्प से चाहिए 0? तो रो 1 के हेल्प से चाहिए। किसके हेल्प से चाहिए? तो रो 1 के हेल्प से चाहिए। और किस में कितनी बार घटाए या जोड़े ताकि 0 आ जाए, ये चीज तो आप इजी वे में सीख सकते हो। अब यहाँ पे जो चीज हमें बनाना है कि जैसे यहाँ 1 यहाँ 0 बन गया, अब I बनाने के लिए हमको यहाँ क्या चाहिए? 1, यानी कि यहाँ क्या चाहिए? तो 1। अब आप ही बताओ कि -1 में किस चीज से गुना करें? बहुत वजह से सर गुना क्यों? 2 जोड़ भी तो सकते हैं। तो आप मैट्रिक्स में कोई अंक नहीं जोड़ सकते, मैट्रिक्स में कोई अंक नहीं जोड़ सकते। तो बोलिएगा सर यहाँ तो आप 2 से गुना करके घटाए हैं, तो 2 से गुना किए हैं रो 1 में, फिर घटाए हैं, डायरेक्ट 2 नहीं ना घटाए हैं, तो वो चीज हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो अब रो 2 को रो 2 में यहाँ 1 बनाने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस -1 से मल्टीप्लाई कर देना है किसमें? तो रो 2 में। अब ये पहला रो और ये तीसरा रो जैसा है वैसा ही रहेगा। पहला रो और ये तीसरा रो जैसा है वैसा ही रहेगा। रो 1 रो 3 में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बस चेंज होगा रो 2। -1 से गुना करेंगे 0 में तो 0, -1 में -1 से गुना तो 1, -9 में -1 से गुना तो 9, 2 में -1 से गुना तो 2, यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ रहेगा 0। अब जैसे ही आपका सेकंड रो में यहाँ पे 1 बन गया, तो अब आपका काम है कि यहाँ और यहाँ 0 बनाना है। 3 और 2 को क्या बनाना है? 0। वो भी किसके हेल्प से?
तो रो 2 के हेल्प से। किसके हेल्प से? तो रो 2 के हेल्प से। अब यहाँ आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि 2 में रो 1 को कितनी बार घटा है? तो 2 बार। तो यहाँ ऑपरेशन यूज होगा, रो 1 में से घटेगा, क्या घटेगा? तो रो 2। कितनी बार? तो 2 बार। और रो 3 में से भी घटेगा, क्या चीज? तो रो 2। कितनी बार? आप देखो ना, रो 3 में से कितनी बार रो 2 घटाना पड़ेगा? तो 3 बार। और यही ऑपरेशन आपको यहाँ पे क्या करना है? तो यूज करना। तो बढ़िया से देखिए, ध्यान से देखिए, समझ के देखिए। अब यहाँ पे आपका क्या है? रो 1 और रो 3 चेंज होगा। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि रो 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो रो 2 का जो एलिमेंट है वो हम पहले ही लिख दिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं रो 2 में कितना से गुना करेंगे? 2 से। 1 में गुना करेंगे किससे? 2 से। हम एक अंक को दिखा रहे हैं, हमको टोटल में गुना करना है, तो ध्यान से समझिए। इस रो 2 में गुना करना है कितना से? 2 से। तो 0 में 2 से गुना करो तो 0, और 1 में से घटा दो 1 में 2 से गुना करो तो 2, और 2 में से 2 घटा दो 0। 9 में 2 से गुना करो तो 9 दूना 18, और 5 में से 18 यानी 18। 9 में 2 से मल्टीप्लाई किए। क्यों मल्टीप्लाई किए? लिखा है ना यहाँ पे, रो 2 में किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। किससे? 2 से। तो 9 इंटू 2 और 18, और 5 में से 18 चला गया तो -13। अब यही चीज इस वाले पे भी अप्लाई होगा। 2 में 2 से गुना कर दिए तो 4, कितना? 4, और 1 में से 4 घट गया तो -3। -1 में 2 से गुना कर दिए तो -2, कितना? कितना? -2, और 0 में से -2 को घटाएंगे तो 2, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 0 में से घटाएंगे तो भी 0। यानी कि यहाँ पे आपने ये वाला कंसेप्ट यूज कर लिया। अब रो 3 को इंटरचेंज करना, मतलब इंटरचेंज नहीं, रो 3 को चेंज करना है। इंटरचेंज तो तब करेंगे जब इधर भी एरो लगेगा। ठीक। रो 3 में क्या है आपका? तो रो 3 में से घटेगा क्या चीज? तो रो 2। कितनी बार? 3 बार। यानी रो 2 में 3 से गुना करेंगे और रो 3 में से घटाते हुए जाएंगे। तो 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0, और 0 में से घट गया तो 0 ही रहेगा। 1 में 3 से गुना किया तो 3, और 3 में से 3 घट गया तो 0। 9 में 3 से गुना किया तो 27, 27, और 6 में से घटेगा तो -21। 3 से गुना होगा तो 6, और 1 में से घट गया तो -5। -1 में 3 से गुना होगा तो -3, और 0 में से घट गया तो 3। 0 में 3 से गुना हुआ तो 0, और 1 में से घट गया तो 1। सबसे पहला काम क्या था आपका कि 1 0 0 बनाना था, तो वो बन गया। दूसरा काम था यहाँ 1 बनाना, तो यहाँ 1 बन गया। तीसरा काम था यहाँ 0 बनाना, तो यहाँ भी 0 बन गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब क्या करेंगे। तो अब हमें यहाँ 1 बनाना है, यानी कि सबसे पहले कॉलम में 1 बनाना है, फिर बाकी 2 बचे हुए एलिमेंट को 0 बनाना है। पहला कॉलम जैसे ही कंप्लीट हुआ, दूसरे कॉलम पे आगे, दूसरा कॉलम कंप्लीट हुआ, तीसरे कॉलम पे आगे। तीसरे कॉलम में सबसे पहले 1 बनाना है। कहाँ 1 बनाना है? इस अंक के जगह पे, इस एलिमेंट के जगह पे। तो यहाँ क्या है? तो -21 है। अब आप ही बताओ, रो 3 है, यहाँ -21, तो रो 3 में क्या चीज से भागा दे? तो -21 हो जाएगा। तो भागा दे, या फिर आप ये बोल दो कि इसमें -1/21 से गुना कर दीजिए सर, तीसरे में अपने आप यहाँ क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ सिर्फ रो 3 रिप्लेस होगा। तो रो 1, रो 1, रो 2, रो 2 चेंज नहीं होगा। रो 1 और रो 2 जो है वो चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगा रो 3। और किस तरीके से चेंज होगा? तो रो 3 में मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। कितना से? तो -1/21 से। क्यों करना है? क्योंकि यहां हमको क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो यहाँ 1 बनाने के लिए तीनों में 0 में किसी भी चीज से गुना करेंगे तो 0, यहाँ भी 0, और यहाँ हो जाएगा 1। अब -5 में -1/21 से गुना करेंगे तो 5/21 हो जाएगा। 3 में -1/21 से गुना करेंगे तो -1/7 हो जाएगा।
और 1 में -1/21 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा -1/21। अब आपका लगभग काम हो गया। अब हम आएंगे अंतिम स्टेप की तरफ। और अंतिम स्टेप कहता है कि यहाँ जब कंप्लीट हो गया पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम का 1 कंप्लीट हो गया, अब हमें यहाँ और यहाँ बनाना है 0। यानी कि आपको रो 1 को और रो 2 को चेंज करना है, और रो 1 को और रो 2 को चेंज करना है। अब आप भी देख रहे हैं कि रो 1 में -13 है, क्या है -13, और रो 3 के हेल्प से चेंज करना है। जहां 1 बन जाता है जिस रो में, उसी रो का यूज हम लोग लास्ट में करते हैं। तो -13 में 1 को क्या करें, 13 बार घटा दे तो 0 बनेगा, तो नो, 13 बार ऐड करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिएगा, रो 3 में 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और रो 1 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करना पड़ेगा। और उसी तरीके से रो 2 यानी कि 9 में से इसको कितनी बार घटाएंगे तो 0 होगा, तो 9 टाइम्स घटाएंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका कि तीसरा रो जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा रो, तो आप तीसरा रो जैसा है उसको वैसा लिखिए। तीसरा रो जैसा है हम उसको वैसे ही लिख दिए। क्लियर। अब आते हैं पहले रो पे। तो तीसरे रो में गुना करेंगे 13 से, तो 0 में 13 से गुना करो तो 0 में कितना भी चीज से गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो 0 में 13 से गुना किया तो 0, और 1 में जोड़ दो तो 1। 0 में 13 से गुना करो 0 में जोड़ दो तो 0। 1 में 13 से गुना करो तो 13, और -13 में जोड़ दो तो 0। अब आएंगे यहाँ इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ रफ यूज करेंगे। रो 3 में 13 से गुना करना है, और रो 3 में 13 से, तो ये कितना आ जाएगा, 13 पंचक 65/21, और इसको जोड़ना है रो 1 में यानी कि -3 में, यानी कि -3 में 65/21 को अगर हम ऐड करते हैं, देख लो आप ही क्या होगा, 21। ठीक है, 3 दूनी से 3, हाँ, यानी बच गया कितना, 2/21। उसी प्रकार -1/7 में 13 से गुना कर दिए तो -13/7, -13/7, और इसको जोड़ना है किसमें, 2 में। किसमें जोड़ना है, तो 2 में। तो 7 दूना 14 -13/7, यानी कि यहाँ क्या बच गया, तो 1/7। कंप्लीट समझ में आ रहा है, ध्यान से। अब -1/21 में 13 से गुना करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 13/21 डायरेक्ट माइनस में, और 0 में ही जोड़ना है तो डायरेक्ट लिख दीजिए ना -13/21। अब जैसे ही पहला रो कंप्लीट हुआ, अब आएंगे दूसरे रो पे। दूसरे रो में कहता है कि रो 3 में 9 से गुना करने के बाद आप उसको रो 2 में से माइनस कर लीजिए। तो 0 में 9 से गुना कर दिए तो कितना बच गया, 0, और 0 में से घटाए तो 0। 0 में 9 से गुना किए तो 0, और 1 में से घटाए तो 1। 1 में 9 से गुना किए तो 9, और 9 में से घटाए तो 0। अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि रो 2 यानी 2 में से, रो 2 के लिए है ये, तो 2 में से घटेगा, क्या घटेगा, इसको पहले 9 से गुना कीजिए। तो 9 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 45/21 होगा। अब इसको सोल्व कर लो, ये हो गया -42 + 45/21, यानी ये हो गया आपको 3/21, 3/21 को काटोगे तो कितना, 1/7। अब यहाँ पे -1/7 में गुना होगा 9 से, ये हो जाएगा -9/7 होगा। और इस -1 में से इसको क्या करना है, घटाना है। इस -1 में से इसको क्या करना है, घटाना है। तो ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका प्लस। एलसीएम कितना, तो 7 -7 + 9, यानी यहाँ क्या बच गया, तो 2/7। एंड लास्ट में -1/21 में गुना करना है कितना से, तो 9 से। कितना से, 9 से, ये हो गया -9/21।
और इसको माइनस करना है कितना में से, 0 में से, तो 2 माइनस, यानी कि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो आपका बच गया 9/21। 9/21 को जब काटेंगे तो 3 से 3 बट्टा क्या हो जाएगा, 7। और ये जो पार्ट हो गया, अब आप खुद देखिए क्या यहाँ पे ये I बराबर एक नया मैट्रिक्स B इंटू A आ गया, यानी इस मैट्रिक्स को आप क्या यहाँ एज्यूम कर रहे हैं, तो B। अब इसको एक बार हम लोग फिर से शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहला चीज हमको यहाँ क्या बनाना था, तो इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना था, यानी कि आपको बताया गया था कि A बराबर IA लिखो, A पे ऑपरेशन यूज करना है। क्या यूज करना है, ऑपरेशन। और इधर जैसा ऑपरेशन A पे यूज करेंगे वैसे ही ऑपरेशन किस पे, तो प्री फैक्टर I पे, वो भी यूज किए। अब आप खुद सोचो, ये A I में बदलना था तो किस तरीके से बदले, क्योंकि तभी तो क्वेश्चन उठा था ना सर, वो A 1 हो गया, D 0 हो गया, कैसे, तो कैसे का आपको हम बोले हुए थे, जैसे क्वेश्चन करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा आपको। तो जैसे यहाँ 1 था तो 1 बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, अब यहाँ 0 बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ा, तो कंसेप्ट क्लियर है कि रो 1 में 2 से गुना किया और रो 2 में से घटा दिए, रो 3 में रो 1 को जोड़ दिए, तो अपने आप क्या हो गया, यहाँ 0 फॉर्म हो गया। कहने का मतलब ये जो ऑपरेशन है ये आपको खुद से मन से सोचना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हमें चाहिए क्या। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑपरेशन समझोगे कि हमें कौन सा ऑपरेशन कहाँ पे चाहिए, कौन सा ऑपरेशन कहाँ पे यूज करना है। अब जैसे ही ऑपरेशन यूज करके ये I बन गया, तो हम बोले हुए थे वो जो I होगा वो एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा जैसे ये, और इसी नई मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, B। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये हो गया I, तो I, ये हो गया B, तो B, और ये A, जैसा शुरुआत से लेके अंत तक सेम एज इट इज लेके चलते गए, तो ये हो गया B। और जैसे ही I बराबर B आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि A इनवर्स बराबर हो गया B, और ये B हो गया आपका कितना, तो 2/21, 1/7, 5/21, यहाँ 1/7, 2/7 -1/7, और यहाँ -13/21, 3/7 -1/21, और यही हो गया हमारा आंसर। तो यही एक तरीका होता है इनवर्स निकालने का, कब, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करके। तो आपके बुक में खासकर एनसीईआरटी और केसी सिन्हा या फिर अदर बुक जो भी आपके पास अवेलेबल हो फिलहाल, इससे रिलेटेड ढेर सारा प्रॉब्लम होगा, और बोर्ड के लिए इससे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स में नहीं बोला जाता है। एक क्वेश्चन फिक्स होता है 5 मार्क्स का, तो आप इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, यह हो जाएगा 42 माइनस 45, यहाँ हो जाएगा -3/21, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका -1/7, और यहाँ हो जाएगा आपका -1/7, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। अब इनवर्स में एक हम लोग 2/2 ऑर्डर का इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी इनवर्स फाइंड करेंगे तो आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहला काम, इसको A मान लीजिए, तो लेट गिवन मैट्रिक्स जो है उसको क्या मान लिए, तो A, तो A हो गया आपका 1 -2 2 -6, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लीजिएगा। डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ इसका इनवर्स फाइंड कीजिए, वो आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए, वो आपको 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब इस चीज का इनवर्स आप निकाल सकते हैं। अब इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है कि राइट A बराबर I, राइट A बराबर I A आपको पता है क्या, तो 1 -2 2 -6, I हो गया आपका कितना, तो 1 0 0 1, और यहां हो गया आपका A। फिर बोलेगा सर वो तो 3/3 ऑर्डर का था, तो वो तो आप पहले भी बता दिए थे करना क्या है। यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ भी वही कंसेप्ट है कि पहला रो को कंप्लीट करना होता है यूनिट बनाने के लिए। तो यहाँ 1 है ही, हमें यहाँ क्या चाहिए 1, यहाँ तो 1 है ही। अब यहाँ चाहिए 0, तो इसका मतलब यहाँ ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा
कि रो 2 में से माइनस करेंगे किसको, तो रो 1 को। कितनी बार, तो 2 बार। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि रो 1 यहां चेंज नहीं होगा। तो रो 1 को आप जैसा है वैसा लिख दीजिए और रो 2 को चेंज कर दीजिए। किस तरीके से चेंज होगा, तो रो 1 में 2 से गुना कीजिए, रो 1 में 2 से गुना कीजिए। तो 2 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। 2 में से 2 घट गया तो 0। -2 में 2 से गुना करेंगे तो -4, और -6 में से -4 को घटाना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आता प्लस, तो -6 और 4, तो कितना बच गया, -2। क्लियर। 1 में 2 से गुना किए तो 2, और 0 में से घटा दिए तो -2। 0 में 2 से गुना किए तो 0 है, अब 1 में से घटा दिए तो 1 ही। अब जैसे मेरा पहला कॉलम कंप्लीट हुआ, अब हम लोग रो 2 में यहाँ 1 बनाएंगे, और यहाँ 1 बनाने के लिए आपको -1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पहला रो जैसा है वैसा ही लिख दो। 0 में -1/2 से गुना करेंगे तो 0 ही, -2 में -1/2 से गुना करेंगे तो 1, -2 में -1/2 से गुना करेंगे तो 1, और 1 में -1/2 से गुना करेंगे तो -1/2। अब लास्ट में यहाँ 1 यहाँ 0 बन गया, यहाँ 1 बन गया, तो यहाँ क्या बनाना है, 0। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो रो 1 में 2 बार रो 2 को जोड़ना पड़ेगा। फिर बोलेगा सर ये कैसे समझे कि इतना जोड़ना यहाँ पड़ेगा, अरे भाई यहाँ पे -2 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 0 होगा। फिर बोलेगा सर 2 का है, -2 में 2 ऐड करेंगे तभी तो 0 होगा, और 2 कहाँ से आएगा, तो इसमें गुना करने से। तो 1 में 2 से गुना करेंगे तभी तो 2 आएगा। तो रो 2 में 2 से गुना करो, और रो 1 में फिर उसको क्या करो, ऐड करो। तो पहला तो आप दूसरा रो नोट कर दो, पहला रो यहाँ चेंज होगा। 0 में 2 से गुना किया तो 0, और 1 में जोड़ दो तो 1, 1 में 2 से गुना करो तो 2, और -2 में जोड़ दो तो 0, 1 में 2 से गुना करो तो 2, और 1 में जोड़ दो तो 3, -1/2 में 2 से गुना करो तो -1, और 0 में जोड़ दो तो -1, और यही आपका क्या हो गया, तो b। यानी कि A इनवर्स बराबर 3 -1 1 -1/2, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। आप इसको भी क्या कीजिए, तो नोट कीजिए। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम करते हैं। आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से देखिएगा। इसमें भी हमें इनवर्स ही फाइंड करना है। पहला काम डिटरमिनेंट निकालिएगा, वो 0 के बराबर यहाँ भी नहीं होगा, ये आप चेक कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला चीज, तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको क्या मान लिए, तो A। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि राइट A बराबर I इंटू ए के जगह पे ए का डिटरमिनेंट, ए का मैट्रिक्स लिख लीजिए, जो कि दिया हुआ है 3 0 -1। उसके बाद दिया हुआ है 2 3 0, फिर दिया हुआ है 0 4 1। आई के जगह पे यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ए के प्लेस पे ए। अब यहां पे हम लोगों को क्या करना है, तो इस ए को यूनिट मैट्रिक्स फॉर्म यानी बनाना है। तो सबसे पहला चीज यहां पे हमको 1 चाहिए। क्या चाहिए, 1। तो यहां क्या है 3, तो 3 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो रो 1 में आप भागा, या फिर यूं बोल दीजिए कि 1/3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो रो 1 में 1/3 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ -1/3 हो जाएगा। रो 1 में -1/3 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 1/3, यहाँ 0, यहाँ 0। यानी कि I बनाने के लिए सबसे पहला काम यहाँ 1 चाहिए होता है पहले कॉलम में, वो हमारा फॉर्म हो गया। अब दूसरा तीसरा जो यहाँ रो लिखा है उसको आप वैसे लिख दो।
ओके, ये करने के बाद आपको हमने क्या बोला था, पहला कॉलम में जैसे ही 1 बन गया, अब हमको ये दोनों क्या चाहिए, सेकंड और थर्ड एलिमेंट क्या चाहिए, तो 0। तो संयोग से यहाँ पे एक एलिमेंट 0 पहले से बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस इस 2 को हटाना है, क्या बनाना है, तो 0। तो 2 में से इसको कितनी बार घटाना पड़ेगा, 2 बार। यानी कि यहाँ आप ऑपरेशन यूज कीजिएगा कि रो 2 में से घटेगा क्या चीज, तो रो 1 कितनी बार, 2 बार। यानी सिर्फ रो 2 चेंज होगा, तो सिर्फ रो 2 चेंज होगा, तो रो 1 और रो 3 लिख लीजिए। रो 1 और रो 3 जैसा है वैसा ही लिख लीजिए, ठीक है। अब किस पे आ जाएंगे, तो रो 2 पे। रो 2 पे ध्यान रखिएगा, रो 2 में से घटेगा क्या चीज, तो रो 1 में 2 से गुना करने के बाद, तो 1 में 2 से गुना किया 2, और 2 में से 2 घट गया तो 0, 0 में 2 से गुना किया तो 0, और 3 में से 0 घट गया तो 3 ही रहेगा। -1/2 में 2 से गुना किया तो -2/3, क्या चीज, -2/3, और -2/3 को 0 में से घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 2/3। 1/3 में 2 से गुना कर दिया 2/3, अब 0 में से घटाना है तो -2/3। 0 में गुना किए तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहाँ 1 ही रह जाएगा और यहाँ 0 ही रह जाएगा। पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब दूसरे कॉलम पे आएंगे और हमें यहाँ क्या चाहिए, क्या चाहिए, 1। यहाँ 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सा बात है सर, 3 से भागा दे दीजिए। तो अब यहाँ पे आप क्या करो, रो 2 में 1/3 से गुना कर दो, या फिर बोलो कि 3 से डिवाइड कीजिए। तो आपका जो रो 1 है वो तो चेंज नहीं होगा, आपका जो रो 3 है वो तो चेंज नहीं होगा, आपका जो रो 1 है वो चेंज नहीं होगा, और रो 3 भी चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा, तो सिर्फ रो 2। रो 2 में क्या करेंगे, तो 1/3 से गुना, तो 0 में किसी चीज से गुना करो तो 0, 3 में 1/3 से गुना करो तो 1, और 2/3 में 1/3 से गुना करो तो 2/9, -2/3 में 1/3 से गुना करो तो -2/9, 1 में 1/3 से गुना करो तो 1/3, और 0 में 1/3 से गुना करो तो 0। अब जैसे ही आपका पहला कॉलम कंप्लीट था, दूसरे कॉलम में 1 बन गया, तो अब यहाँ और यहाँ हमको 0 चाहिए, तो यहाँ 0 है, अब यहाँ 0 बनाना है। यानी कि रो 3 में से आपको घटाना पड़ेगा किसको, तो रो 2 को। कितनी बार जी, 4 बार। अब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आप रो 1 और रो 2 जैसा है उसको वैसा ही एज इट इज लिख दीजिए। तो यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ -1/3, यहाँ 1/3, यहाँ 0, यहाँ 0, रो 2 भी हो जाएगा 0, 1, 2/9, यहाँ -2/9, 1/3, 0। अब बस क्या करना है आपको, तो रो 2 में 4 से गुना करते जाइए और रो 3 में घटाते जाइए। यहां जरूरत पड़ेगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, रफ के लिए। जब आप लोग एग्जाम में सोल्व कीजिए ना, तो रफ पार्ट भी कोशिश कीजिए कि आपका जो कॉपी इस तरीके से एग्जाम में होता है, इस तरीके से, तो राइट साइड में यहाँ पे रफ लिख के आप वहां पे रफ कर दीजिए, ताकि एग्जाम में जो चेक करने वाला है आपका कॉपी, उसको लगे कि हाँ बच्चे ने मेहनत भी किया है। क्योंकि वैसे तो लगेगा ना, तो इसे छाप भी तो सकता है, रफ अगर इधर उधर किए हुए तो कोशिश करो रफ भी साइड में कर ले, वो आपके लिए बेनिफिट ही होगा। अब यहाँ पे रो 2 में 4 से गुना करो, तो 0 में 4 से गुना करो तो 0, और इस 0 में घटा दो तो फर्क नहीं पड़ेगा। 1 में 4 से गुना करो तो 4, और 4 में से घटाओ तो 0। 2 में 2/9 में 4 से गुना करो 8/9, और किस में से घटाओ, 1 में से। उम्मीद है 1 में से 8/9 को घटाओगे तो क्या, 1/9। -2/9 में 4 से गुना करो तो -8/9, क्या होगा, -8/9, और 0 में से घटेगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1/3 में 4 से गुना तो 4/3, और 0 में से घटा दो तो -4/3,
और जीरो में किसी भी चीज से गुणा करो तो जीरो ही रहेगा, और वन में से घटाओ तो वन ही होगा। अब पहला कॉलम दूसरा कॉलम कंप्लीट हो गया, तो आपको क्लियरली पता है कि यहाँ क्या लिखना है, तो वन बनाना है। तो यहाँ वन बनाने के लिए रो 3 में हमें क्या करना पड़ेगा, तो 9 से गुना करना पड़ेगा। तो पहला रो जैसा है उसको आप वैसा ही लिख दीजिए, पहला रो जैसा है उसको वैसा ही लिख दिए, दूसरा रो भी जैसा है उसको वैसा लिख दीजिए। और तीसरे रो में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने से, तो 9 से। तो 0 में 9 से तो 0, 0 में 9 से तो 0, 1 में 9 से तो 1, 8/9 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, -4/3 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 होगा, और 1 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। यानी कि लगभग आपका क्वेश्चन बन चुका है। बस यहाँ पे आपको रो 1 और रो 2 में यहाँ और यहाँ क्या चाहिए, तो 0। तो यहाँ 0 होने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस में है तो जोड़ना पड़ेगा, और प्लस में है तो घटाना पड़ेगा। -1/3 में कितना जोड़ना पड़ेगा, इस 1 को, रो 3 को, तो 1/3 टाइम्स जोड़ना पड़ेगा। यानी कि -1/3 में 1/3 जोड़ोगे तभी तो 0 होगा। और रो 2 में से घटाना पड़ेगा, यानी कि ये प्लस में है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कितनी बार, तो 2/9 टाइम्स, किसको, तो रो 3 को। रो 3 क्यों लिख रहे हैं वो समझ में आया। वो तो सोच रहा होगा सर डायरेक्ट भी 2/9 लिख देंगे तो भी तो 0 ही होगा। तो नहीं, आप किसी भी रो या कॉलम में से किसी भी एक एलिमेंट न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ या घटाओ नहीं कर सकते हो। उसको न्यूमेरिकल वैल्यू को किसी रो में गुना करो फिर जोड़ो या घटाओ, वो संभव है, जैसा कि आपको पहले नोट्स में लिखवा चुके हैं। अब ये थोड़ा कैलकुलेटिव होने वाला है, तो आप थोड़ा इसको आराम से देखिएगा। यहाँ क्या चीज चेंज नहीं होगा, तो रो 3 चेंज नहीं होगा, तो 0 0 1। यहाँ पे लिख लीजिए 8 -12 9। थोड़ा बढ़िया से रो 3 में गुना करना है 1/3 से, तो भाई 0 में किसी भी चीज से गुना करो तो 0, और 1 में जोड़ दो तो 1। 0 में किसी भी चीज से गुना करो तो 0, और 0 में जोड़ दो तो 0। 1 में 1/3 से गुना करो तो 1/3, और -1/3 में जोड़ो तो सिंपल था वो, यहाँ थोड़ा अच्छा लगेगा। 8/3 में किससे गुना किए, 1/3 से, तो 8/3 हो गया। और 1/3 में इसको क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करने आता है, 9/3 हो जाएगा। आंसर कितना हो गया, 3। -12 में 1/3 से गुना करो तो -4। अच्छे से देखो, 12 में बटा 3 से गुना करो तो -4 ही बचेगा, और 0 में जोड़ दो -4। 9 में 1/3 से गुना करो तो 3, और 0 में जोड़ दो। पहला रो कंप्लीट। अब किस पे, दूसरे रो पे। दूसरे रो में क्या कहता है, रो 3 में 2/9 से गुना कीजिए और फिर रो 2 में से घटाइए। तो 0 में 2/9 से गुना किया तो 0, और 0 में से घटा दिया तो 0। 0 में किसी भी चीज से गुना करो तो 0, और 1 में से घटाओ 0 को तो 1। 1 में 2/9 को गुना करो तो 2/9, कितना से, 2/9 से, तो 2/9, और 2/9 में से इस 2/9 को घटा दो तो 0। यहां थोड़ा बढ़िया से 8 में 2/9 से गुना करें तो 16/9, और इस -2/9 में से इसको क्या करना है, तो माइनस करना है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, -18/9, यानी कितना, -2। -12 में गुना करना है 2/9 से, ये हो जाएगा -24/9, और 1/3 में से इसको घटाना है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नहीं होगा, इसको जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 27/3, यानी कि 9। और इस 9 में जब 2/9 से गुना करोगे तो बचेगा 2। क्या बचेगा, 2, और इस 0 में से घटा दो तो क्या हो गया, -2। और यही जो मिल गया आपका, यही आपका कहलाएगा बी। क्योंकि देखिए ना, यहाँ आपका I बराबर B इंटू ए फॉर्म हो गया, और जैसे I बराबर B इंटू फॉर्म हो गया
जैसे आपका आई बराबर बी इंटू फॉर्म हो गया, देयरफॉर ए इनवर्स बराबर बी, इसका मतलब ए इनवर्स बराबर बी का वैल्यू लिख दीजिए 3 माइनस 4 3 माइनस 2 9 माइनस 2 8 माइनस 12 और 9, और यही आपका क्या हो गया तो आंसर। तो बहुत बच्चा इस टॉपिक से भागता है क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा लेंदी है ना और कैलकुलेटिव है, तो बच्चा इससे थोड़ा सा भागता है। तो हमने एक नहीं 2 क्वेश्चन 3/3 ऑर्डर पे, और हमने आपको एक क्वेश्चन 2/2 ऑर्डर पे बता रखा है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से समझ के उसके बाद इसको नोट कीजिएगा। समझने के आप लोग करते क्या हो ना, गलती आप लोगों से होती कहाँ है, आप लोग पहले लिखने की कोशिश करते हो कि सर जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे इसको नोट कर लिया जाए, और उसी चक्कर में आपका ये गलत हो जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि पहले हम इसको समझें, समझने के बाद ही हम इसको नोट करें। ओके, इम्पोर्टेंट है किसके लिए, तो बोर्ड के लिए। तो उम्मीद करते हैं आज का भी लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इसके बाद मैट्रिक्स में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, आपका 1 या 2 क्लास और थ्योरी का चलेगा, और उसके बाद फिर हम लोग प्रीवियस ईयर जो मैट्रिक्स से रिलेटेड IIT JEE में पूछा जा चुका है उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।